अगर आप लोग इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझ गए तो ऑप्शन ट्रेडिंग करके 20,000 से 80,000 मैंने खुद बनाए हैं। इस स्ट्रेटजी को यूज करने का बेस्ट टाइम फ्रेम है। आज सीखेंगे इसका लॉजिक क्या है और ये कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि आपके लिए कोई चार्ट या कोई मतलब इंडिकेटर नहीं चाहिए आपको, नो चार्ट। ऐसे कोर्स सेलर्स को पता ही नहीं होता कि चार्ट और कैंडल स्टिक्स मार्केट का रोड मैप बताता है। चार्ट के बिना ट्रेडिंग करना मतलब बिना जीपीएस के लद्दाख निकलना, वो भी रात में। कैंडल स्टिक और चार्ट ही मार्केट का असली मूड बताता है कि मार्केट अभी फन मूड में है कि अग्रेसिव मूड में या फिर कंफ्यूजन में है। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कैंडल्स के बारे में जिसके पीछे की साइकोलॉजी अगर आप लोग समझ गए तो स्मार्ट मनी मतलब ऑपरेटर्स की माइंडसेट को समझ गए। मैं बात कर रहा हूं स्पिनिंग टॉप, इनसाइडर स्पिनिंग टॉप और डोजी की। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पिनिंग टॉप होता क्या है। तो स्पिनिंग टॉप एक ऐसा कैंडल है जिसका ओपन और क्लोज लगभग आसपास होता है, मतलब इसका बॉडी छोटा होता है और ऊपर नीचे दोनों वीक बड़ा होता है। तो सिंपली इस कैंडल के बनने का रीजन यही है कि बायर्स और सेलर्स दोनों अच्छे भिड़े हुए हैं, घमासान युद्ध हुआ है, लेकिन इसमें जीता कोई भी नहीं। मतलब यहां से बायर्स ऊपर लेके गया मार्केट को, उधर से सेलर्स नीचे लेके आया मार्केट को। तो पर्टिकुलर इस टाइम फ्रेम पर बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल हैं। इससे हमको यही समझ आता है कि अभी ना ही बायर्स एक्टिव हैं ना ही सेलर्स एक्टिव हैं। और एक ट्रेडर के लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि जब मार्केट कंफ्यूजन में हो, इनडिसीजन में हो, तभी एक अच्छा ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है। उसको पता है कि अब मार्केट में कुछ ना कुछ होगा, या तो बायर्स ज्यादा होंगे या सेलर्स ज्यादा होंगे। तो यही इस कैंडल के बनने की साइकोलॉजी है। जब बायर्स और सेलर्स दोनों अपना बेस्ट ट्राई करते हैं पर किसी एक तरफ मार्केट बायर्स नहीं होता, दोनों इनडिसीजन होते हैं, और जब भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा कैंडल बनता है तो समझ जाओ अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो देखो, अब सिर्फ ये कैंडल बना और मार्केट में एंट्री करना है ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद एंट्री करना है। ये कैंडल्स आपको सिर्फ सिग्नल देते हैं कि मार्केट में अब बायर्स और सेलर्स बराबर हैं, तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आप कंफर्मेशन का वेट करो, उसके बाद एंट्री लो, फिर आपको एंट्री करना है। अब एंट्री करने से पहले क्या क्या देखना है, कैसे कंफर्मेशन लेना है, मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरी प्रैक्टिकल के साथ कैंडल्स भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको इनसाइडर स्पिनिंग टॉप और डोजी के बारे में बताता हूँ। ये दोनों कैंडल्स स्पिनिंग टॉप के रिश्तेदार हैं। ये डोजी कैंडल है, इसका ओपन और क्लोज एग्जैक्टली सेम होता है। यहीं पर ओपन हुआ, यहीं पर क्लोज हुआ। ये सिग्नल देता है कि मार्केट अब फुल कंफ्यूजन में है, बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। ये कैंडल बना मतलब समझ जाओ कि मार्केट में मूव आ सकता है। सेम इनसाइडर स्पिनिंग टॉप होता है, ये स्पिनिंग टॉप या डोजी के अंदर बनता है, तो समझ जाओ भैया कि मार्केट फुल प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो चुका है और एक ना एक साइड फटने वाला है। इन सब कैंडल्स की भी सेम साइकोलॉजी है, तो ये बेस्ट टाइम होता है एंट्री करने का। और अगर तीनों कैंडल एक साथ बनता है तो समझ जाओ भैया आपको फ्री में एक स्ट्रेटेजी मिल गया। बस आपको एंट्री करना है, सही जगह स्टॉप लॉस लगाना है और आपको टारगेट का वेट करना है। आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो भाई देखो, अभी मैं आपको स्पिनिंग टॉप, इनसाइड स्पिनिंग टॉप और डोजी के बहुत सारे ऑप्शन दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कब आपको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर लेनी चाहिए, क्या क्या अपने को देखना है एंट्री लेने से पहले। और हाँ, आप लोग अलग अलग ट्रेडर हो, यानी कि कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई ऑप्शन बाइंग करता है, कोई ऑप्शन सेलिंग करता है। तो भाई ये कैंडल सबके लिए काम करता है, लेकिन ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर काम करता है। जैसे कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए 5 मिनट और 15 मिनट इस पर आपको एनालाइज करना है इस कैंडल्स को। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम बेस्ट होगा। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर हैं वो ऑप्शन बायर हैं जो इंट्राडे करते हैं। देखो, तो पहला पॉइंट जो है, ये जो कैंडल है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, तब ये काम करेगा। अगर ये कहीं भी बीच में बन जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। हमेशा ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बना है या नहीं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बना है तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगा। दूसरा हमको देखना है, जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो ये इंगल्फिंग कैंडल के साथ होता है या नहीं, इंगल्फिंग कैंडल या फिर माराबूजी कैंडल। उसके बाद तीसरे में हमको चेक करना है वॉल्यूम चेक करना है, ठीक है। अच्छे वॉल्यूम के साथ हमको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तब ये कैंडल काम करेगा, मतलब तब हम इसको कंसिडर करेंगे। और वही बताया ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर इसको एनालाइज करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर कितने सारे आपको डोजी, स्पिनिंग टॉप और ये सब देखने को मिल जाएगा, है ना। इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई मार्केट इन डिसीजन मोड में है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है मार्केट में, बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर हैं। यहाँ पर देखो, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ,
लेकिन मार्केट में टाइम नहीं बचा था, इसलिए यहाँ पर ये क्लोज हो गया मार्केट। और दूसरे दिन जब ओपन हुआ तो अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर से अगेन एक ब्रेकआउट देखने को मिला और कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ गया। दूसरा और दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज था, ठीक है, और साइडवेज बना। इस डोजी कैंडल के बाद कंटिन्यू यहाँ से मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया और ये ब्रेकआउट मिला डाउन के साइड, और यहाँ पर भी हमको अच्छा डाउन के साइड मूव देखने को मिला। सेम चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हो, ये सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ एंड ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मूव यहाँ पर हमको भी और मिल गया। यहाँ पर देखो एक स्पिनिंग टॉप बना, एक डोजी बना, उसके बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकला और ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद मार्केट नीचे के साइड ब्रेक डाउन किया और कंटिन्यू मार्केट नीचे तरफ आया। एंड यस, आप लोग मेरे टेलीग्राम पर भी जाकर देख सकते हो, जितने भी मैं ट्रेड्स देता हूँ उसका डेट और टाइम देख लो और जाके चेक करो। मैं एग्जैक्टली उसी सेटअप पर यहाँ पर ट्रेड देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर भी। एंड यस, देख सकते हो इस ट्रेड में मैं पहले से ही बता दिया था कि इंपॉर्टेंट कैंडल्स बने हैं 2 एंड लगातार 2-3 और कैंडल्स बने। ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हुआ हमको अच्छा मूव देखने को मिला, इसको हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स देता हूँ सब इसी के बेस पर देता हूँ और मोस्टली कॉल्स यहाँ पर अच्छा काम करता है। चलो कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर हमको 3-4 कैंडल्स देखने को मिल रहा है, स्पिनिंग टॉप डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी, ये एक जोन बन गया। और यहाँ पर देखो अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस तक आ गया ये। अब हम देखते हैं हमको ट्रेड कैसे लेना है। जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप, उसके बाद इनसाइडर स्पिनिंग टॉप या डोजी, ऐसा कुछ कैंडल्स दिख रहा है कंटिन्यू, तो हमको यहाँ पर एक जोन मार्क कर लेना है और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन अच्छे वॉल्यूम के साथ करता है तो हमको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा इसके नीचे रहेगा, अगर हम ऊपर के साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं, और अगर नीचे के साइड के लिए ट्रेड करना है तो SL इसके ऊपर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, स्पिनिंग टॉप, डोजी और इनसाइड स्पिनिंग टॉप। तो ये स्ट्रेटेजी क्या क्रिप्टो के लिए भी काम करेगा, फॉरेक्स के लिए भी काम करेगा? तो हाँ, बिल्कुल ये क्रिप्टो के लिए भी काम करेगा। अब हम बिटकॉइन के कुछ कैंडल्स देखते हैं, ठीक है, इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। ये क्लियर हमको एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, एक रिजेक्शन कैंडल बना है, ये स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, उसके बाद ये माराबुजू कैंडल है, ठीक है। माराबुजू कैंडल के साथ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला एंड कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ गया। देखो ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना, इनसाइड स्पिनिंग टॉप है, ये देखो ये इनसाइड स्पिनिंग टॉप है, इस कैंडल के अंदर ही ये स्पिनिंग टॉप बना है। उसके बाद एक बड़ा स्पिनिंग टॉप बना एंड कंटिन्यू मार्केट फिर नीचे की। अब क्या ये स्ट्रेटेजी हमेशा वर्क करता है? 100% वर्क करता है, कभी फेल नहीं होता? ऐसा नहीं है भाई, मार्केट में कोई भी चीज 100% काम नहीं करता, लेकिन ये 90% वर्क करता है। तो भाइयों और बहनों, जब भी अगली बार आपको स्पिनिंग टॉप, डोजी या इनसाइडर स्पिनिंग टॉप दिखता है तो समझ लो कि मार्केट में मूवमेंट आने का सिग्नल मिल रहा है। पर याद रखना कि एंट्री आपको सिर्फ कंफर्मेशन के बाद ही लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग का रियल एज पेशेंस ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या थोड़ा सा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो ये वीडियो लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।